हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम फराह खान के ऊपर। फराह खान के ऊपर मुझे काफ़ी दिनों से बात करनी थी, खास करके अगर आपको याद हो वो जो शाहिदा वाला व्लॉग आया था उसके बाद भी मुझे बात करनी थी। वो लाइनअप में मेरे व्लॉग था ही, वो पॉडकास्ट थी ही लाइनअप में, बट इस बार अभी आ गई कंट्रोवर्सी। तो हम कंट्रोवर्सी को ज़्यादा लपेटेंगे ना, मतलब वो व्लॉग वो भी अच्छा है, उस पर भी मैं बात ज़रूर करूँगी, भले पुराना हो गया क्या हो गया, हमारे लिए तो वो कॉन्टेंट ही है। मैं ज़रूर उस टॉपिक पर भी बात करूँगी फराह खान के। और फराह खान के व्लॉग्स के ऊपर मुझे ऐसा लगता है उनके व्लॉग्स के ऊपर जो है वो पॉडकास्टिंग काफ़ी फ़नी भी बनेंगी, काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें भी होती है, काफ़ी कुछ अजीब सा भी होता है। खास करके जो दिलीप के साथ मूवमेंट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे भी लगते हैं, और काफ़ी लोग उस चीज़ से जो है वो नाराज़ भी होते हैं, क्योंकि वो जब दिलीप के साथ कभी कुछ ऐसे ऊपर नीचे बात कर रही होती है, या जो उनके गेस्ट होते हैं वो कभी ऊपर नीचे बात कर रहे होते हैं, तो उनको बुरा भी लगता है। बट बहरहाल फ़िलहाल ये दिलीप का टॉपिक नहीं है। मेरे पास इनका एक कमेंट शो होता है इसी व्लॉग का, वो रेडिट पे शो होता है, जिसको मैंने कहा यार ये क्या हो गया अचानक, जिस पर काफ़ी सारे लोग लिख रहे थे कि हाँ फराह खान जो है अब बहुत ज़्यादा अजीब सी हो गई हैं, वो बहुत ज़्यादा अपना मजाक के नाम पर लोगों के साथ बदतमीज़ी करती हैं। ये ऐसे कमेंट्स थे वहाँ पर, जो रिप्लाई नहीं होते, जो कमेंट्स करे हुए होते उन्होंने, तो ये सारी बातें वहाँ चल रही थी। अब जो 2 कमेंट्स मेरे सामने आए थे, उस कमेंट से ऑब्वियसली मुझे सारी कहानी नहीं पता चली, तो मैंने उनका जाके गौरव वाला जो गौरव तनेजा वाला व्लॉग है वो मैंने जाके देखा, तो मुझे समझ में आया कि लोगों ने किस चीज़ पर कॉल आउट किया हुआ था। क्योंकि आपको लिटरली कमेंट से समझ में नहीं आता कि किस चीज़ पर कॉल आउट। मुझे इतना पता है कि कुछ कॉन्ट्रोवर्सी है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लगा है, और जब मैंने उनका व्लॉग जाके देखा तो उनके व्लॉग भी तकरीबन इसी किस्म के कमेंट्स थे। अच्छा, वो 2 कमेंट्स कौन से थे वो मैं आप लोग को दिखा दूँ। फराह मैम, तो ये पहला वाला कमेंट था जिसका रिप्लाई फराह मैम ने किया है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। फराह मैम, योर टीम शुड कम्युनिकेट विद द कुक्स हु वुड कुक फॉर योर व्लॉग। हाउ विल दे नो? दे हैव टू शो एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच इफ दे हैव नॉट वॉच योर वीडियोज बिफोर। काइंडली डू नॉट डिमोटिवेट देम इवन फॉर फन सेक। अच्छा, इस पर फराह मैम ने लाइक भी किया हुआ है, और उस पर काफ़ी सारे लाइक्स भी है, जिससे लोग एग्री करते हैं इन सारी बातों से। 213 कुछ समथिंग लाइक्स है। और जिस तरीके के इसी तरीके के जो कमेंट्स हैं ना, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि प्लीज़ आप उन कुक्स के साथ अच्छे से बात करते, गलत किया है, आपको इस तरीके से नहीं बात करना चाहिए था। आगे क्यों बात किया है वो आगे हम चलकर बताते हैं। अच्छा, फराह खान ने जो इस चीज़ का रिप्लाई दिया है वो सिंपल उन्होंने रिप्लाई ये दिया है कि मैंने किसी को डिमोटिवेट नहीं किया है, सबको बता दिया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना। और जो लक्ष्मीकांत जी थे वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे इसी वजह से। दरअसल होता क्या है कि वो गौरव तनेजा के घर जाती हैं, इनका आपको सबको पता है कि उनका कंटेंट है, वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर वो कुकिंग टाइप के शोज़ बनाती हैं। ठीक है, कुकिंग वो पूरा व्लॉग जो है वो कुकिंग के ऊपर नहीं होता, बहुत सारी बातें भी होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक पार्ट बेसिकली इनके उसमें कुकिंग का होता ही होता है, जिसके अंदर वो रेसिपीज़ भी बताती है, जिसके अंदर वो कहीं कभी किसी सेलिब्रिटी के घर जाके कुक करती है, किसी सेलिब्रिटी को घर बुलवा के कुक करती हैं। ठीक है, उनके साथ वो दिलीप भी होता है, जिसकी वजह से दिलीप बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, और दिलीप का भी ठीक ठाक फ़ायदा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। ये चीज़ मुझे फराह खान की बहुत अच्छी लगी है कि अगर वो उस चीज़ से उनको फ़ायदा मिला है तो दिलीप को भी उतना ही फ़ायदा मिला है। इवन भाई उसने एक ऐड तक कर लिया है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और दिलीप खुद ये चीज़ कहता है कि भाई मुझे मतलब शेयर तक दिया जाता है इसमें से, जो ये यूट्यूब से जितनी भी इनकम होती है इसका शेयर जो है वो दिया जाता है दिलीप को। तो ये सब बहुत कम लोग करते हैं, वरना कौन करता है यहाँ पर कि जो चीज़ वो कमा रहा है उसमें से अपना शेयर, किसी का शेयर देना, क्योंकि जो दिलीप है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो दरअसल चलो जी, इस तरीके से इनका कंटेंट है, तो इसी कंटेंट के चलते वो गौरव तनेजा के घर गई थी। ठीक है, अब गौरव तनेजा कौन है? एके है फ्लाइंग बिस्ट, सबको पता है फ्लाइंग बिस्ट के वो घर गई थी, तो वहाँ पर वो उसका घर, अच्छा उसका घर ना मैंने पहली बार ऐसे देखा है, क्योंकि मैं इसके व्लॉग इतना सारा देखती नहीं हूँ, तो इसके घर के बाहर ही पूरा फार्म हाउस बना हुआ है, वहीं पे पूरा गांवशाला बना हुआ है। इतना मतलब मैं इतना देखकर मैं हैरत में आ गई थी। वहीं पर उसने कुछ थोड़ा सा साइड में देसी टाइप का बनाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें मतलब कुछ लोगों को ये ओवर लगता है कि यार ये थोड़ा सा ड्रामेबाइज है कि ये सब कुछ देसी दिखाने का, क्योंकि कुछ लोगों का मानना ये भी कि देसी दिखाने की खुद को एक्टिंग नहीं करेगा तो उसकी देसी चीज़ें कैसे बिकेंगी, क्योंकि ये देसी चीज़ें ज़्यादा बेचता है, तो इसीलिए। लेकिन बहरहाल जो भी है, बट मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था वो वाइब्स देखकर कि चलो कुछ नहीं, उसने अपने घर के इर्द गिर्द ही ऐसा माहौल बना दिया कि उसके बच्चे वो चीज़ समझ पाएंगे, जो होता है ना कि एक आपके ज़मीनों पे क्या होता है या फार्मिंग कैसे होती है, वो सारी चीज़ों को वो समझ पाएंगे, एक वो गांव वाली ज़िंदगी भी देख पाएंगे। जब मैं इसका ये घर देख रही थी ना, तो मेरे दिमाग में सबा इब्राहिम और सनी है, वो नहीं बोलते हम अपने बच्चे को देसी बनाएंगे, ये देखो ऐसे सिखानी पड़ती हैं ये चीज़ें। तो तुम जो वो देसी, जिसको तुम देसी काउंट करते हो ना, सिर्फ जाहिलपन को देसी में काउंट नहीं किया जाता है। इनको लगता है कि देसी का मतलब जाहिलपन है, जबकि इनको ये सब दिखाना पड़ेगा कि देसी का मतलब ये होता है कि अपनी जो चीज़ें हैं, जो साख्त है, जो आपकी कहते हैं ना कि जो आपके ज़माने टू ज़माने से चलता हुआ आ रहा हो, उस चीज़ से पहचान, आपको फार्मिंग आनी चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें
गांव में रहते कैसे हैं, किस तरीके से वहाँ का रहन सहन, ये सारी चीज़ें होती हैं। देसी देसी का मतलब सिर्फ जाहिलपन नहीं होता है, जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा कर लिया है कि देसी का मतलब जाहिलपन है, बट ऐसा नहीं होता है। देसी ज़्यादातर जो है वो ऐसे लोगों को कहते हैं जो इस तरीके की सादा सी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। हम तो बहुत फैंसी ज़िंदगी पर आ चुके हैं। तो बहरहाल चलो जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वो गौरव तनेजा का घर वर दिखाती है, उसके बाद फिर वो अपने मेन कंटेंट के ऊपर आती है, जो कि उसका खाने का मतलब जो खाना बनाने का सेगमेंट होता है, वो लिट्टी चौका टाइप उसने बनाना था, लेकिन लिट्टी चौका बनाना था, तो वो वहाँ आती है। तो अब दरअसल लिट्टी चौका जो है वो दिलीप को बनाने नहीं आता, ठीक है। दिलीप ने कह दिया मुझे बनाने नहीं आता, तो जो उनके कुक थे वो बनाने वाले थे। अब जो उधर जो कुक थे ना, जो गौरव तनेजा के कुक थे, वो दरअसल उसने गौरव तनेजा ने शुरू में ही बता दिया था कि वो भी नए नए अपॉइंट हुए, तो उनको पता नहीं है इन सारी चीज़ों का। तो उन्होंने क्या किया, वो जाहिर सी बात है, फराह खान एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी लोगों के लिए मानी जाती है ना, जब उसको पता चले कि उसका खाना खाने के लिए फराह खान आने वाली है और वो शूट भी करेगी, तो वो तो यही चाहेगा ना भाई जितना हो जल्द से जल्द जो है मैं कर दूँ, मैं बना के रख दूँ। वो ये सारी चीज़ें, एक लोगों का माइंडसेट ये वाला था। बट यहाँ पर एक चीज़ जो है वो ये है कि पहले से बता दिया जाता है, पहले से स्क्रिप्ट होती है लोगों के पास, सबको पता होता है कि उनको क्या करना है, उनको क्या नहीं करना। इसी वजह से मुझे लगता है कभी कभार दिलीप को बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर आप देखो कपिल शर्मा शो, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ये जो स्टार्स होते हैं उनकी बेइज्जती हो रही होती है, जो कपिल कर रहा होता है, ठीक है। चाहे वो चंदू हो, चाहे वो कृष्णा हो, चाहे वो अपना दूसरे जो लोग हैं जो दूसरे दूसरे कैरेक्टर निभा रहे होते हैं, तो सबको पता है। और सुनील ग्रोवर हो, उनकी कितनी बेइज्जती करता है कृष्णा, कपिल कितनी बेइज्जती करता है ना, मतलब लिटरली हमें कभी कभार फील हो रहा होता है कि ये ज़्यादा हो रहा है, बट फिर भी वो लोग बुरा क्यों नहीं मानते, क्योंकि ऑब्वियसली वो सब स्क्रिप्ट का पार्ट होता है। सबको पता है कि उनको कैसे स्क्रिप्ट जो है वो करनी है, उनको स्क्रिप्ट के मुताबिक एक्ट करना है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिलीप को देखकर भी लगता है यार, वरना कौन इतना बर्दाश्त करेगा। जितना वो सुनाती रहती हैं, जितना वो बोलती रहती है, जितना वो जलील करती हैं, लिटरली वो कभी कभार जलील करने पर आ चुकी होती हैं, तो कौन करेगा। तो इसीलिए जो है वो काफ़ी सारे लोगों को ये लगा कि भाई ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होगा, लेकिन कुछ लोग जो इस चीज़ को स्क्रिप्टेड नहीं समझ रहे थे, जिनको लग रहा था कि ये भाई कुक की बेइज्जती है, क्योंकि उसने सारी तैयारी करके रख ली थी और वो ओवर एक्साइटेड था, या वो इतना ज़्यादा आपके लिए था, तो आप इस तरीके से उसको बार बार बोल रहे हो तुमने सब कर लिया अब मैं क्या दिखाऊं, तुमने सब कर लिया मैं क्या दिखाऊं, जो कि काफ़ी सारे लोगों को वियर्ड लगा है। दरअसल जो लोगों को जो फील हुआ ना, वो इसलिए फील हुआ क्योंकि वो कुक था, तो इसलिए लोगों को वो ज़्यादा फील हो रहा है कि यार वो आपसे शायद कम उस पर था ना, इसलिए आप उसको जलील करने का हक रखते हो। बट बेसिकली अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं उनको सबको पता होता है कि उनको क्या बोला जाएगा, उनको क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो सब कुछ इनको पता होता है। और मे भी मुझे लगता है, तो मुझे तो चांसेस ये है कि जानबूझकर इसने बनवा के रखा था ताकि वो उस तरीके से एक नया भी दिखा सके, क्योंकि हर टाइम ज़रूरी नहीं रेसिपी दिखाई जाए, वरना लोग बोर भी हो जाएंगे। तो कभी कुछ इस तरीके के कंटेंट दिखाने पड़ते ताकि लोग बोर ना हो। मुझे देखकर यही फील हुआ शायद उसने वो सब कुछ बताया हुआ था। अच्छा, दरअसल अगर उस टाइम पर देखोगे ना, जब वो इस तरीके से बोल रही थी ना कि तुमने पहले से बनाया हुआ, अब मैं क्या दिखाऊं, तुमने तो ये किया हुआ, तुमने तो वो किया हुआ है, तो उस टाइम पर वो जो कुक है ना, उसके जो फेस के जो एक्सप्रेशन है ना, वो भी काफ़ी चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को बुरा फील हुआ। और मुझे खुद भी वो चीज़ देखकर बहुत अजीब सी फील हुई कि अगर उनको पता था तो फिर वो उनके फेस एक्सप्रेशन क्यों चेंज हो रहे थे। भाई वो इतने बड़े एक्टर्स नहीं है कि आप उनको बोलोगे तो उनके फेस एक्सप्रेशन भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएंगे। नहीं, उनकी अगर वो एक्टिंग कर रहे होंगे तो वो एक्टिंग हमें फील हो जाएगी कि हाँ भाई वो एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई बहुत बड़े एक्टर्स नहीं है। इवन उसको ये तक नहीं पता कि कैमरे के सामने देखना कहाँ था, कैमरे के सामने कैसे जो है वो दिखाना है अपने आप को, कैसे देखना है, कहाँ है कैमरा, क्योंकि वो बिल्कुल नया आया हुआ था। तो उस वजह से ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी है। और ये फराह खान के व्लॉग्स में अक्सर होती रहती है। अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम भी दिलीप के साथ कोई एक पता नहीं कोई डायरेक्टर आया था, नाम भूल चुकी हूँ, डायरेक्टर आया था, प्रोड्यूसर आया था, तो उन्होंने क्या किया था, दिलीप को ना पीछे झटका दिया था। वो चीज़ तो वो क्लिप के साथ ही बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि ये कौन सा तरीका। अभी भी दरअसल आजकल भारती को देख लो, ये सबको देख लो, ये सब क्या करते हैं, कुछ भी बेइज्जती करके पीछे जो है ना वो हंसने वाला जो इमोजी नहीं होता, हंसने वाले जो वॉइस ओवर्स होते हैं, या कुछ ऐसी पीछे जो चलने वाला हो, नहीं हंसने वाला जो होता है, वो पीछे क्या उसको बोलते हैं यार, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, तो वो पीछे चला देते हैं। उनको लगता है कि हम सबको ये चीज़ें फ़नी लगेंगी, लेकिन लोग आपकी बातों को नोट करते हैं। अगर आप बैकग्राउंड में वॉइस जो है वो फ़नी चला भी दोगे, और लेकिन अगर आप आगे बेइज्जती कर रहे होगे तो वो लोगों को फील हो ही जाएगा, लोग आपकी बैकग्राउंड की वॉइस पे नहीं जाएंगे। तो यही है, इसीलिए फराह खान की ये वाला जो वीडियो है वो काफ़ी कॉल आउट हुआ गौरव तनेजा का। अच्छा, लोगों ने गौरव तनेजा वाले व्लॉग को बहुत ज़्यादा बोरिंग भी कहा है। इवन मैंने रेडिट पर ही कमेंट्स में रीड कर रही थी, वहाँ पर था कि गौरव तनेजा वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा बोरिंग था, लोग बोर हो रहे हैं, अब फराह फहम का जो चार्म है वो खोता जा रहा है, अब उनको किसी और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को दिखाना चाहिए ताकि लोगों को उनका इंटरेस्ट बना रहे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको कुछ बड़े सेलिब्रिटीज़ हो, क्योंकि वो हर सेलिब्रिटी के घर जा सकती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि वो किसी के घर नहीं जा सकती हैं, या ऐसा नहीं हो सकता है। बहरहाल आप लोग को उनके व्लॉग्स कैसे लगते हैं मुझे लाजमी बताना। मुझे काफ़ी इंटरटेनिंग भी लगते हैं। हाँ, कभी कभार वो ज़्यादा लगता है कि ओवर हो रही हैं या वो ओवर जलील कर रही हैं किसी को, बाकी अदरवाइज़ इंटरटेनिंग के हिसाब से वो काफ़ी अच्छे, क्योंकि उधर ना हमें नए नए लोग देखने को मिलते हैं, सिर्फ वही 2 लोग नहीं
नहीं है, अगर यही फ़राह मैम और दिलीप होंगे ना तो हम बोर हो जाएंगे। लेकिन दरअसल जो हमें नए नए लोग देखने को मिलते हैं, उसके साथ जो दिलीप की गपशप होती है, वो जो एक सीन तो मुझे इतना हंसी दे रहा था ना, वो दीपिका वाला, तो कि उसने दीपिका कक्कर गई थी उस पर, शायद वो उसी दिन वाला सीन था जिसमें वो दीपिका का वेट कर रहा था, दीपिका पादुकोण का। उसको ये लग रहा था कि वो आने वाली है, वो उसको देख के बोल रहा है यार इन्होंने अभी डिलीवर किया था, ठीक है वो चेंज तो होने वाली थी लेकिन इतना चेंज कैसे हो गई, उन्होंने अभी तक बेटी को डिलीवर किया था। वो वाला जो सीन था ना, वो मुझे इतनी हंसी दे के गया था, मैंने कहा यार मतलब कितना भूला। आई नो वो स्क्रिप्टेड हो सकता है, मैं नहीं कह रही कि वो स्क्रिप्टेड नहीं होता, बट हाँ एंटरटेनिंग होते हैं उसके व्लॉग्स। मैं व्लॉगिंग को वैसे कोई इतना कोई खास पसंद करती नहीं हूँ, व्लॉगिंग को इसलिए नहीं करती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेक होती हैं, बट ये कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो कभी कभार अच्छी लग जाती है, जिसको मैं अपने एंटरटेन के लिए भी देखती हूँ। मतलब फ़राह खान का मैं रिव्यू के लिए कम और एंटरटेनिंग के लिए ज़्यादा व्लॉग्स देखती हूँ, अक्सर मैं उसके व्लॉग्स देख रही होती हूँ। तो खैर आप लोगों का क्या कहना है इन सब के बारे में, और आप लोगों को फ़राह खान के व्लॉग्स कैसे लगते हैं? कि आप लोगों को भी ये वाला जो पार्ट है ये काफ़ी डिस्टर्बिंग लगा था? क्योंकि कमेंट सेक्शन तो भरा पड़ा है कि आपको कुक के साथ अच्छे से बात करनी चाहिए, आप किसी को इतना डीमोटिवेट नहीं कर सकते, आप किसी के लिए उसने अगर पहले से बना के रख दिया, उसको आइडिया नहीं होगा कि पहले से बना के नहीं रखना चाहिए, उसको तो नहीं पता था कि आपको रेसिपी शूट करनी होगी। तो ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में थी और इन सारी चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स भी थे, तो जिसकी वजह से ये सारी बातों से काफ़ी सारे लोग एग्री कर रहे थे। तो क्या आप लोग को भी ये फील हुई कि ज़्यादा कर दिया था? मुझे लग रहा है कि फ़राह खान ने थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था, इतना ज़्यादा की ज़रूरत थी, क्योंकि बार बार एक ही चीज़, और एक बंदा जब आपके जोक्स को लेकर वो थोड़ा सा हो रहा था अजीब सा, उसको लग रहा था कि नहीं यार ये अजीब सा हो रहा है, इसको कुछ अजीब सा, क्योंकि उसके लिए वो सेलिब्रिटी थी, अगर वो सेलिब्रिटी उसको जलील कर रही है तो वो उसके लिए बड़ी बेइज्जती वाली बात है, तो वो वैसा फील कर रहा था। खैर आप लोग को क्या कहना है इन सब में, मुझे लाजमी बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।